सर्दी, खांसी, जुकाम। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर लगातार हम देख रहे हैं कि सीए की हिमायत और मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहिरों का दौरा है। आज भी मुखालिफत जारी है, जो कि हिमायत में भी है, और आज साथ ही साथ लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर रहे हैं। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आज आपको बता दें कि मुंबई में मुखालिफत में सीए के खिलाफ आज रैली मुनक्किद की जा रही है। वंचित अघाड़ी की तरफ से ये रैली मुनक्किद की गई है। तो वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की कर लें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज हिमायत में रैली मुनक्किद की जा रही है। तो वहीं दिल्ली के यूपी भवन पे भी एक खास तरीके से मुजाहरे का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अपने नुमाइंदे से पूछने की कोशिश करेंगे कि जो आज मुजाहरा किया जा रहा है दिल्ली के यूपी भवन के बाहर, क्या वो हिमायत में है या मुखालिफत में? शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत और मुखालिफत में जल्द से जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी है। मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी की आज रैली हो रही है। प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ ये रैली की जा रही है। वहीं दिल्ली के यूपी भवन पर भी एहतजाज किया जा रहा है। वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी एनआरसी और सीए के हक में रैली कर रही है। तो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन इस कानून यानी शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी की हिमायत और मुखालिफत में रैली ना हो। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि लगातार मुखालिफत में शहरियत तरमीमी कानून की रैलियां हो रही थी, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, लेकिन अब हिमायत में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली क्यों ना हो, और चाहे वो छत्तीसगढ़ क्यों ना हो। इसी तरह से कई मकामात से खबरें आती हैं कि वहां पर हिमायत में भी लोग उतर रहे हैं। बीजेपी की क़यादत में ये रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। आज भी हिमायत में रैली है और साथ ही साथ मुखालिफत में बड़ी रैली आज मुनक्किद की जा रही है मुंबई में। और मुंबई की सड़कें एक बार फिर से आज ट्रैफिक की वजह से मुतासिर भी होंगी। ट्रैफिक रूट में तब्दीली भी की गई है। और इस रैली में हमारे नुमाइंदे तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं मोहिउद्दीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मोहिउद्दीन, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी, तो बताइएगा कि इस रैली की शुरुआत क्या हो चुकी, अभी ये रैली कहां पहुंची है? अरे उनको छुपाओ मत भाई, उनको मत छुपाओ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई के टीटी सर्कल, दादर टीटी सर्कल पर जो है वो रैली का इनेकाद हो चुका है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा है। आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरामैन को हम कहेंगे कि तस्वीरें बताएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो है वो बहुजन वंचित अघाड़ी के बैनर तले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित तमाम तंजीमों के लोग जो है वो तमाम समाज के लोग यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रकों में भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। पुलिस का सख्त बंदोबस्त है और इनकी एक ही मांग है कि CAA और NRC को जो है वो यहाँ से हटाया जाए। हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ वर्जी है और तमाम के तमाम जात और तबकात के जो लोग हैं उनके जो बुनियादी हुकूक है उनके खिलाफ वर्जी है। आप देख सकते हैं कि मतलब इस एहतजाज में जो है वो ऐसे लोग भी आए हैं जो निहायती पसमानदा तबकात से हैं, जिन्हें जो है वो हम एक मखसूस तबके से जोड़ सकते हैं। हम उनसे बात करते हैं। देखिए, आप कहाँ से आए हैं और आपका मुतालबा क्या है, क्या बोलना है? मराठी चलती, मराठी, हिंदी नहीं।
आप देख सकते हैं कि ये हिंदी नहीं आती, के लोग हैं, कोई बात नहीं, जो यहाँ मराठी पर जबान आए में अगर वो बोल रहे हैं तो उनके तासुरात इलाज को न्यूज 18 उर्दू सुनना चाहता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग आखिर क्या चाहते हैं। खास तरीके का पहनावा इन्होंने जेबतन कर रखा है। मुहिउद्दीन पूछेगा कि मराठी जबान में भी ये बोल सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ सईद, हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो इनकी जबान समझते हैं, इनकी भाषा समझते हैं। इनसे, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आ पा रही है, क्योंकि इनको उर्दू नहीं आ पा रही है, इनकी जो है आर्यनी मराठी है, तो ये लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? आपण इथे कशाबद्दल आलो आहे? आम्हाला कागदपत्र नाही, जागा राहील नाही, ये कह रहे हैं कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे पास कोई कागजात नहीं है। इसलिए मोदी सरकार ने जो नियम लागू किए हैं हमको मान्य नहीं है। मोदी सरकार के नियम इनको लागू नहीं होने चाहिए, इनको मान्य नहीं है। कितना बड़ा समाज है आपका? बहुत बड़ा समाज है हमारा, इसलिए हम इतने हजारों लाखों लोग आप लोग हैं। लाखों लोग आपके समाज का नाम क्या है? पोतरा समाज। पोतरस समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो एक जगह नहीं है इनके पास रहने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जी। डॉक्यूमेंट्स कैसे दे पाएंगे अगर CAA और NRC के कानून यहाँ पे लागू होता है जी, तो कैसे जाहिर सी बात है, पाएंगे? अपने आप में ये एक खास तस्वीर है जो मुहिउद्दीन हमारे नाजरीन को आप दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि वो लोग ही सड़कों पर उतर रहे हैं जिन्हें ये कानून नहीं चाहिए, लेकिन अब वो लोग भी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके पास कोई कागज नहीं, और वो कह रहे हैं कि वो अमित शाह के इस कानून को नहीं मानना चाहते, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा ममता लंजेवार भी मौजूद है। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में CA की हिमायत में यानी समर्थन में रैली मुनक्किद की गई है और खास इंतजाम वहां पर किया गया है, जिसे ममता बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, बताइएगा कि किस मकाम पर ये रैली मुनक्किद की गई है जिसके जरिए बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये कानून आपके फायदे के लिए है, नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल, देखिए, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये महासभा और विशाल रैली आयोजित की है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। समर्थन रैली जो है वो निकाली जा रही है और लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा, जो नागरिकता संशोधन कानून समर्थन समिति है वो बताएगी लोगों को कि किस तरह से ये जो कानून है इसको लेकर उनका आरोप है बीजेपी का कि कांग्रेस गलतफहमी फैलाने की कोशिश कर रही है। देश भर में जो माहौल है ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगी कि वो पूरा नजारा जो आपको तैयारियों का दिखाए। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये रैली और महासभा होगी और उसके बाद में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मैं अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे बात करती हूँ। ये बताइए कि क्यों आप लोग ये रैली और महासभा कर रहे हैं? मैं आज यहाँ एक आम नागरिक होने की हैसियत से आया हूँ और देख रहे हैं कि वर्षों से लंबित एक कानून जो पीड़ितों को और वंचितों को अधिकार देता है वो आया है और जिसकी मांग कांग्रेस के महात्मा गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह जी ने तक की थी और वो कानून आज पारित होने के बाद भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और देश में हिंसा हो रही है जो महात्मा गांधी के देश में नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आज का उद्देश्य है कि जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, एक के बाद एक हमारे वक्ता आज उन अफवाहों पे तर्क संगत बातें करेंगे। संविधान शामिल होंगे, कौन-कौन लोग शामिल? देखिए, इसमें पूरे प्रदेश के सर्वधर्म सर्व संप्रदाय के लोग आ रहे हैं। राजनीतिक प्रोग्राम न होते हुए एक सामाजिक कार्यक्रम है और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। ममता बीजेपी लीडर जो आपके साथ मौजूद है, रोक के रखिएगा। अगर आप उनसे सवाल कर सकती हैं तो करिएगा कि अभी तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि ये कानून आपके हक में है, इससे घबराइए नहीं। अगर होम मिनिस्टर की बात करें तो अमित शाह ने भी कुछ ऐसा ही कहा, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या इन्हें लगता है कि इस तरह की रैलियां और इस तरह की विचार रैली अगर वो मुनक्किद कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर असर पड़ेगा, प्रभावित होंगे लोग? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि इस कानून को गलत तरीके से जो है वो सामने लाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो महासभा या जो महारैली आप कर रहे हैं इसका प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है पूरे देश में आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो रैली हो रही है उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जाएगा, क्योंकि हम यहाँ राजनीतिक भाषणबाजी नहीं करने आए हैं, हम यहाँ तथ्यों पर बात करने आए हैं। हम जो अफवाहें और झूठ फैलाए जा रहे हैं उनका जवाब देने आए हैं और भारी जन समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं इन प्रेमाइसेस में पूरे CA का समर्थन करने वाले
पहले 1948 से लेकर अब तक जिन्होंने समर्थन किया, उसमें कांग्रेस के भी नेता हैं, उनके यहाँ पे होर्डिंग्स लगे हैं। तो हम जानकारी देने ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जो देश में हिंसा हो रही है उसके विरोध में हम यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से हम कहेंगे कि हिंसा देश में ठीक नहीं है। देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि आगे उनकी प्लानिंग से कि ये जो कार्यकर्ता जब खुद यहाँ पर आके सीएए कानून के बारे में ठीक से समझेंगे तो उसके बाद में लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि वाकई ये कानून है क्या, ये बिल क्या है। बिल्कुल, ममता आपके पास पहुंचेंगे, आप हमारे साथ बनी रहे। एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि बड़ी तादाद में एक बार फिर से मुंबई के लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये बैनर दिया है वंचित अघाड़ी ने और एक बार फिर से मुखालिफत के लिए तमाम लोग सड़कों पर उतरे। मुहिउद्दीन हमारे साथ लगातार हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए। मुहिउद्दीन, आपने कहा कि हर तबके से जुड़े हुए लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं। तमाम तबके के लोगों का क्या यही कहना है कि वो सीएए को नहीं चाहते, एनआरसी को नहीं चाहते? क्या उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एनपीआर की भी मुखालिफत कर रहे हैं, जिसे गुज़िश्ता दिनों कैबिनेट ने मंजूरी दी? आंबेडकरांनी या ठिकाणी पुकारलेला आहे आणि कुठल्याही प्रकारे संविधानाच्या विरोधातले देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुंबई के टीटी सर्कल में जो है वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और ये वंचित बहुजन अघाड़ी के बैनर तले जमा हुए हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है यहाँ पर और उनके खिलाफ जो है वो बात हो रही है। एक बात बताइए आप, एक बात बताइए कि जो कानून है ये पास हो चुका है, इसके बावजूद इसकी मुखालिफत नहीं होगी। ये कानून पास हो चुका है, इसके बावजूद आप इसको अपोज क्यों करें? अगर ये कानून पास हुआ है मगर ये आंबेडकरी विचारांवर जनता के विरोध में कानून है, समाज के विरोध में कानून है, जाति भेद लाने वाला कानून है, जाति में जाति व्यवस्था, एनआरसी आणि सीएए जाति को विरोधी संविधान जाति में बांटने वाला कानून है। अगर सबको साथ में लेना है, सबका विकास करना है तो ऐसा कानून क्यों जो मुस्लिम के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग, सबको साथ लेना है ये बात करते हैं तो सबके साथ की सबके विकास की बात करते हैं तो फिर ऐसा कानून क्यों आना? लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है, एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि बीजेपी इसके सपोर्ट में इसके सपोर्ट में नहीं है, बीजेपी इसके खिलाफ है। संविधान बचाओ, ये जो संविधान का घाला है इसके लिए हम लोग सब ये रास्ते पे आए हैं, बाकी दूसरा ये नहीं है, कुछ नहीं है सर। देश को एनआरसी आप देख सकते हैं सना की कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनका यही कहना है कि ये जो कानून है ये काला कानून है, इससे जो है वो दलित समाज भी इसके खिलाफ है और हुकूमत को जो है वो इसको फौरन बदलना चाहिए। ये किसी एक मजहब के हिमायत में नहीं है, ये किसी एक मजहब को इसमें निकालने की बात नहीं है, बाकी ये एक किस्म का जो है वो भेदभाव है, एक किस्म का खिलवाड़ी दस्तूर है हिंद से। तो ये लोग जो है यहाँ पर जमा हो चुके हैं और इनसे मालूम करते हैं। आप भी यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, आप भी यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट के लिए? आम्ही या ठिकाणी याच्यासाठी आलेलो आहे की आम्ही आलेलो आहे पारसी कृती मंदिर मुंब्रा या ठिकाणी भारी बहुजन महासंघाचे वंचित बहुजन हम लोग भारी बहुजन महासंघ के सभी कार्यकर्ते यहाँ पे बाला साहब आम्बेडकर के आदेश पर यहाँ पे आए हैं। एनआरसी नागरिक के विरोध में जो कायदा है उसको कड़े तरह से विरोध करने के लिए यह बहुसंख्य से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे जो देश के तरफ से यहाँ के मूल निवासी को जो मुस्लिम मकामात पर हो रहे मुजाहिरों से यही कहा जा सकता है कि कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जहां पर इस कानून को लेकर हिमायत और मुखालिफत में एहतजाज ना हो रहा हो। मराठा रीजन में एहतजाज हो रहा है जिसकी तस्वीरें हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन हम तक पहुंचा पा रहे हैं। वहीं हिंदी बेल्ट में भी इसका असर देखा जा रहा है, चाहे वो हिमायत में हो चाहे वो मुखालिफत में रैली हो। रायपुर में आज हिमायत में रैली मुनक्किद की गई है। वहीं अगर बात दिल्ली की कर ली जाए तो दिल्ली ऐसा मरकज है जहां पर रोजाना कोई ना कोई तंजीमें या फिर जामिया
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट के बाद जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की रैली हो, जो कि मुखालिफत में लगातार रैली करती हुई आ रही है। तो दिल्ली ऐसा मकाम है, मरकज है, जहां पर रोजाना इस कानून को लेकर एहतजाज होता रहा है। आज फिर यूपी के माफ कीजिएगा दिल्ली के यूपी भवन में एक खास मुजाहरे का एहतमाम किया गया है। राजीव वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे। राजीव, ये बताइएगा कि दिल्ली के यूपी भवन में जो आज प्रोटेस्ट किया गया है, क्या ये समर्थन में है या फिर लोग अपोज कर रहे हैं इस कानून का? देखिए, यहाँ पर दिल्ली में जो यूपी भवन है, यहाँ पे जो है विरोध में प्रदर्शन होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में यहाँ पे तमाम जो संगठन है वो, और उसमें जो छात्र हैं और कुछ टीचर हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं, वह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से जो उसमें चिन्हित करके जो दंगा में जो लोग शामिल थे, उनसे जो नुकसान हुआ है, जो सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, उनसे जो भरपाई कर रही है। उनके घर जो एक पेनाल्टी जो लगाया गया है, उनके ऊपर दंड लगाया गया कि आपकी वजह से जो नुकसान हुआ है तो ये आपकी प्रॉपर्टी से क्यों न तहसीला जाए, इसके विरोध में यहाँ पे प्रोटेस्ट होना है। अब मैं दिखाऊंगा कि इस बस में आप देख सकती हैं कि यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं, चूंकि यहाँ पे भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ। राजीव, आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जो बस में लोग मौजूद हैं, जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, विरोध जताने के लिए आए हैं, वो किसी और मकाम से आए हैं। ये तमाम लोग कहाँ से आए हुए हैं? क्या तमाम यूपी से हैं? बिल्कुल, जैसे कि ये दिल्ली के ही लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और इन लोगों का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस और यहाँ पे सीआरपीएफ के जो जवान हैं, ये लोग काफ़ी एक्टिव हैं, उनको तत्काल पकड़ करके और बस में बैठा दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का जो है उपद्रव ना हो सके, किसी प्रकार का जो है जो व्यवस्था की गई है वो अनियंत्रित ना हो। इसी तरह से जैसे 2-4 की संख्या में जो लोग आ रहे हैं, उनको पकड़ करके दिल्ली पुलिस के लोग जो है बस में बैठा रहे हैं। और पूरी तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, हर परिस्थिति से निपटने के लिए मौजूद हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग करके नाकेबंदी की गई है, ताकि जो विरोध प्रदर्शन हो उस दौरान जो है स्थिति जो है न बिगड़े। और यही वजह है कि जैसे ही जो संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, लग रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन करने आ रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस जो है पकड़ के बस में बैठा दे रही है। जी, तो दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो एहतजाज की तो तस्वीरें हैं, लेकिन उसमें एक और पहलू निकल कर आता है। वो पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि इसकी भरपाई हम लोगों की जायदाद कुर्क करके करेंगे, जिसकी मुखालफत में तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली में क़याम पजीर हैं, वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसकी इजाज़त दिल्ली पुलिस नहीं दे रही, उन्हें बस में बिठा दिया गया है, जबरदस्ती मुजाहरा करने की उन्हें इजाजत भी नहीं दी जा रही है। राजीव, आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं रायपुर का, जहां से हमारी नुमाइंदा ममता जुड़ी हुई हैं। ममता, आपने कहा कि 2 बजे से इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी, जिसमें बीजेपी लोगों को बताएगी कि जो कानून लाया गया है, आखिर इस तर्क के साथ आखिर ये कैसा कानून है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका? देखिए, चूंकि 2 बजे से ये पूरा आयोजन होने वाला है, तो लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं और 2 से 4 बजे तक ये पूरा जो आयोजन है वो चलेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग मौजूद हैं, पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई जा चुकी है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार फिर से वो आपको दिखाए कि किस तरह से जो तैयारियां हैं, कुर्सियां लगनी शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर लिखा है कि केंद्र सरकार, अलग अलग जो होर्डिंग्स है वो लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी भी तस्वीर लगी हुई है, इंदिरा गांधी जो है उनकी लगी है, आई.के. गुजराल जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके भी जो होर्डिंग्स है वो लगे हुए हैं। तो बताने की कोशिश यही की जा रही है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस तस्वीरों से ऐसा वाज़ेह होता है और ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी के किसी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में कांग्रेस के लीडरों की और बड़े लीडरों की तस्वीरें हों। बिल्कुल, देखिए ये वाकई पहली बार ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है और वो यहाँ पर वक्ता भी, उनसे भी बात करते हैं। ऐसे देखिए, बीजेपी ने इसको बताया कि ये जो समर्थन रैली निकाली जा रही है, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उनकी यहाँ पर फोटो जो है वो भी लगाई गई है। उसका एक कारण है, भ्रम ये फैलाया गया कि ये कानून अचानक लाया गया और कुछ विशेष समुदायों की संख्या बढ़ाने के लिए ये लाया गया है। तो इन चीजों को, भ्रामक जानकारियों को दूर करने के लिए हमने ये बताया कि 1947 से जब से भारत देश आजाद हुआ है,
तब से इन इस्लामिक कंट्रीज में रह रहे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए इन सारे नेताओं ने, गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, इन्होंने क्या क्या बातें रखी थी। तो ये लंबे समय से लंबित कानून था जो अभी आया है और भ्रामक जानकारी इससे दूर होगी। आप भी आए हैं यहाँ पर रैली में? जी बिल्कुल, पूर्ण समर्थन में, पूर्ण समर्थन में। मैं पेशे से तो जमीन का व्यवसाय है मेरा और मैं पूर्ण समर्थन में हूँ इसकी चीज के। जी जी, कितना समझा है आपने इस बिल को? अभी तक जितना भी समझ आ रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि जहाँ भी विश्व में प्रताड़ित लोग हैं या पीड़ित लोग हैं वो भारत में शरण ले सकते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाएगा। आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या सोच के आए हुए हैं? आप क्या करते हैं? और मैं सिंधी समाज का कार्यकर्ता हूँ एक, और हमारे समाज के ज्यादा लोग वहाँ से आते हैं। हमारा कोई वहाँ पे रहने का शौक नहीं था। उस समय जब बंटवारा किया तो उस समय यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं दे पाए और वहाँ पे उस समय जो मारकाट मची थी उसकी वजह से कुछ लोग रह गए जिनका हक है कि वो यहाँ पे आए। मेरी अभी भी शासन से यह मांग है कि इस एक्ट के अभी नियम बनने बाकी हैं। इस नियमों में कम से कम यह बात जरूर डालें कि इनके जो आवेदन होंगे, जैसे इन्होंने खुद ही रखा है कि 31 दिसंबर 14 कटआउट डेट, तो उस एप्लीकेशन को ये कितने समय में कंप्लीट करेंगे, स्वीकार करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, उसके एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और ये समाज के लोग यहाँ पर आए हुए, जैसे सिंधी समाज के जो है सदस्य वो आए हुए थे, और भी लोग आए हैं। आप बताइए कहाँ से आए? मैं जयेश जैन हूँ। मैं जयेश जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से। और जी, मैं अभी सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने बहुत ही जनहितकारी एक बिल लाने के प्रयास कर रही है, उसको समझे बिना उसका विरोध ना करें, क्योंकि बिना समझे विरोध किया जा रहा है उसका। इसलिए हमने एक जन समर्थन को एकत्रित करने की कोशिश की है। आपने पढ़ा है वो, आपने समझा है उस बिल को? हाँ, समझा मैंने। उसमें किसी को भी यहाँ से बाहर निकालने की बात नहीं कही गई है। जो एक भ्रामक जानकारी किसी विशेष समुदाय में फैल भी गई होगी तो उसका एक निवारण किया जाएगा। हिमायती प्रोग्राम में, कानून के हिमायती प्रोग्राम में शामिल होने वाले लोग ये कह रहे हैं कि कानून को पहले समझें फिर उसके बाद मुखालिफत करें, और यही अपीलें रायपुर की सरजमीन से की जा रही। ममता, आपके पास हम लौटेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं मोहिउद्दीन का, हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े। मोहिउद्दीन, जब इस तरह के बड़े पैमाने पर एहतजाज का इनेकाद किया जाता है तो ट्रैफिक का भी मसला दरपेश होता है। ऐसे में क्या कितने ट्रैफिक रूट्स में तब्दीली की गई है बताइएगा, और साथ ही साथ आज जो मार्च शुरू हुआ है वो किन किन इलाकों से होता हुआ आगे जाएगा? मुंबई पुलिस ने जो है वो इन समाज को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी है। हम आपको बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने जो है वो कितनी भारी सुरक्षा की है मुंबई पुलिस ने यहाँ पर, और इस पूरे के पूरे टीटी सर्कल पर ही यह एहतजाज घूमेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। दादर टीटी सर्कल जो है, जो सूचना का गढ़ होता था, यहाँ पर जो है वो दलित तंजीमों की तरफ से बंद बनाया जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। हम आपको बता दें कि मतलब टीटी सर्कल के आसपास जो दुकानें हैं वो भी बंद हो चुकी है, और यहाँ पर जो है वो बीच में एक स्टेज लगा हुआ है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि प्रकाश अम्बेडकर यहाँ पे आने वाले हैं, रैली से खिताब करने वाले हैं। दलित समाज के बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर जमा हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके खिलाफ ये कानून है, तो उसके खिलाफ इस कानून को जो है वो वापस ले जाना चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो है वो एक बात ये बताइए कि आप इसके विरुद्ध में आए हैं, सीए के सपोर्ट में आप आए हैं, विरुद्ध में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये कानून कितना सही है, कितना गलत है? मोदी और शाह ने जो एनआरसी कानून बनाया है ये बिल्कुल इस संविधान के विरोध का बनाया है। इस देश में संवैधानिक हक है, हर कोई आदमी इस भारत का हक अधिकारी है। मोदी और शाह ने जो एनआरसी कानून बनाया है हम लोग इसके विरोध में। मेरा सवाल ये कि क्या आपने एनआरसी को जानने की कोशिश की है, क्या आपने CAA को जानने की कोशिश की है? जी, हम अम्बेडकरवादी है, एनआरसी और CAA भी हम जानते हैं, पर हम संवैधानिक इंसान है। अगर जिस शाह को संविधान नहीं समझता है और संविधान का अपमान किया, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के होती से सबको एकजुट हुए हैं उसके विरोध में। अच्छा, एक बात ये बताइए मुझे, आपके बीजेपी जो है वो मोदी हुकूमत का जो कानून है CAA और एनआरसी, इसके सपोर्ट में बीजेपी आ चुकी है और वो कह रही है कि कानून सही है। ये खाली बीजेपी वालों को लगता है कि एनआरसी और CAA सही है, पर हम अम्बेडकरवादी और संविधानवादी को हमें लग रहा है कि ये इस भारत के
लोगों के विरोध का ये जो कानून बनाया, ये हम इसके विरोध में आज इकट्ठा यहाँ पे जुड़े हैं। हमें ये सही नहीं लगता है। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से, थाना से। आपको क्या लगता है कि मतलब ये कानून वापस होना चाहिए? देखो, कानून बनाने के लिए बुद्धि लगती है, और ये जो मोदी जी है, ये गुजरात के दंगे के इनके ऊपर आरोप है। अमित शाह एक अपना ये गुनहगार है, ठीक है। जनता को बहकावे में लाके इन्होंने जो सत्ता स्थापन की है, तो जो कानून बनाने के लिए जो दूरदृष्टि होती है, वो दूरदृष्टि इनके पास है क्या? ये एक धर्म के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश में जो बाहर के हिंदू, बौद्ध, जो क्रिश्चियन, ये लोग जो आए, इनका बोझा ये कौन ढोएगा? आज देश में सवाल ये पैदा होता है कि मतलब जो क्या दलित को एनआरसी से परेशानी होने वाली है, क्या आपके समाज में इस तरह की बात फैल रही है? डेफिनेटली है, क्योंकि दलितों को हिंदू बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं का मान सम्मान दिया जाता है क्या? आज देश में जो चातुर्वर्ण है हिंदू में, तो हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो पोट जाति बनाई है, ये अगर इनका आपस में दंगा होता है तो इनको हिंदू नहीं बोला जाता है, दो गुट में झगड़ा हुआ बोला जाता है। अब एक उदाहरण देखो, 2 दिन पहले शिवसैनिकों ने एक तिवारी को मारा, वो बोलता है हिंदू के ऊपर हमला हो गया, वो ये नहीं बोल रहा है कि ब्राह्मण के ऊपर हमला हो गया। अच्छा है, आप एक ये बताइए कि आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, आपने जो है वो एनआरसी को समझने की कोशिश की है, CAA को समझने की कोशिश की है, तो आपने क्या पाया है? कितना खिलाफ है मुसलमानों के, कितना खिलाफ है हिंदुस्तानी अवाम के? देखिए, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है ऐसा नहीं है, ये कानून देश में रहने वाले हर इंसान के खिलाफ है। ये गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश कर रही है कि लोगों में ये मैसेज दे कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, ताकि देश में हिंदू मुसलमान का मुंबई के अवाम का ये कहना है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ और हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। लोगों का यही रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुहिउद्दीन, आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक बार फिर से हम ममता का रुख करेंगे जो कि रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, लगातार जो समर्थन में रैलियां बीजेपी कर रही है मुल्क के मुख्तलिफ राज्यों में, उससे लोग यही कह रहे हैं कि आप तो कानून लेकर आए और आप ही अब समर्थन में रैली कर रहे हैं, इससे क्या फायदा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार इसके समर्थन में है, और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है कि लोगों तक सही बात पहुंच नहीं रही है, और वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इसको लेकर भ्रम फैला रही है और अन्य पार्टियां जो है वो भ्रम फैला रही है। तो ये जो आयोजन किया जा रहा है, 2 दिन पहले कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली थी, तो उसके जवाब में एक तरह से हम इसे देख सकते हैं कि बीजेपी ने ये जो है नागरिकता संशोधन बिल जो समर्थन समिति है उसके साथ में ये आयोजन किया हुआ है, और इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि जो लोग पर इकट्ठे होंगे उनको बताएंगे कि ये जो बिल है इसको लेकर किस तरह के भ्रम फैलाया जा रहा है, वास्तव में इस बिल में है क्या। उसके साथ ही जो बीजेपी के तमाम दिग्गज और पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी इकट्ठा होने के लिए कहा गया, उनसे कहा गया कि यहाँ पर रहिए ताकि उन्हें ठीक से समझाया जा सके, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजना है कि घर घर जाके वो दरवाजा खटखटाएंगे, लोगों को बताएंगे, आयोजन करेंगे कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मामला बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मामला बनाया जा रहा है। लोग किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? मैडम, मैं रायपुर से हूँ, विवेक तनवानी। मैं पूर्ण रूप से CAA का समर्थन करता हूँ, इसीलिए आज इस रैली और महासभा में मैं शामिल होने आया। क्या करते हैं आप? मैडम, मैं रियल एस्टेट सेक्टर में डील करता हूँ। यस जी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर तो हिमायत में रैली के लिए आ रहे हैं, और एक बार मैं कहूंगी कि बड़ी तस्वीर इस वक्त मुंबई से दिखाई जाए, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर भी दिखाई दे रहे हैं रैली में, जिनकी क़यादत में इस वक्त रैली मुनक्किद की गई। और हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मुहिउद्दीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं, और प्रकाश अंबेडकर जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, और थोड़ी देर में जो है वो यहाँ पर आवाम से खिताब करने वाले हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रकाश अंबेडकर से कि मतलब उसको उनका जो है वो क्या कहना है इस रैली के ताल्लुक से, और वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा करने का मकसद क्या है और वो क्या चाहते हैं। प्रकाश जी, एक बात ये बताइए कि रैली का मकसद क्या है? रैली का मकसद आप
देख सकते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, रैली का हिस्सा बन चुके हैं और मुंबई पुलिस ने जो है वो इजाजत नहीं दी है इस रैली को आगे बढ़ने की, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर प्रकाश अम्बेडकर इस बात का सर एक बात ये बताइए कि प्रकाश अम्बेडकर वो इतना लेट क्यों निकले हैं? कहाँ से रैली निकालने के लिए, विरोध के लिए? सवाल ऐसा है कि हर कोई मुसलमानों की रैली निकाल रहा है, उस मुसलमानों के रैली में तो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन ये बात समझाना कि हिंदुओं को भी काफी बड़ी तकलीफ होगी इसमें, उनको जागृति लाने में। और आरएसएस वाले जो प्रचार कर रहे हैं कि एनआरसी जो है, सीए जो है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, तो उसको काट के हिंदुओं में जागृति लाना और जो इफेक्टेड है उन सबको जो है वो हम लोग ने आज रास्ते पे उतारा है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 25 लोगों से ज्यादा लोगों की जो है वो गोली खा के मौत हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद जो है प्रकाश अम्बेडकर बाहर निकल रहे हैं, क्या आपने देर नहीं कर दी आपने? सवाल ऐसा है कि हर कोई मुसलमान को लेके उतार रहा है, मुसलमान को लेके उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, मुसलमान खुद ही जागरूक है इसलिए वो उतार रहा है, लेकिन हिंदुओं में जो इफेक्ट होने वाले उनमें बिल्कुल जागरूकता नहीं है। जागरूकता लाने के बाद आज हम लोग रास्ते पे उतरे हैं बीजेपी इसकी सपोर्ट में, इसलिए आज पहली बार जो है हम लोग ने घोषणा करने के बाद कि इस पे हिंदुओं का भी इफेक्ट है, मोदी और अमित शाह दोनों को अपनी भाषा बदलने पे मजबूर हम लोग ने किया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसकी सपोर्ट में आ रही है तो हिंदुओं को कन्विंस कर रही है बीजेपी के? यही तो हम लोग की लड़ाई है कि हिंदुओं को कन्विंस करने की, ये उनके खिलाफ का कानून है, उनके साथ कानून नहीं है। ये उनका जो कैसे वो लोग कन्विंस कर रहे हैं, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, हम लोगों को बैठ के हर एक समाज के, चाहे वो बंजारा हो, चाहे वो नोमैडिक ट्राइब हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे यहाँ का आलूतेदार बलूतेदार है, उसमें बैठ के हमको समझाना पड़ रहा है कि ये कानून आपके खिलाफ है, और वो समझने के बाद आज वो खुद ही रास्ते पर उतरा है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कानून जो है वो 79 से कैसे टकराता है? देखिए वो अलग बात है, बहुत बड़ी लड़ाई है, उसकी 1 घंटे में नहीं बता सकते। चलो आप देख सकते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आ चुके हैं।